बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 22.3 में आपको करवा रही हूँ। 22.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डेली वेजेस इन ₹100 फॉर 1000 एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री आर गिवन। कह रहे हैं कि भाई आपके पास डेली वेजेस जो है वो ₹100 में से जो है वो दी गई हैं लोगों को, 1000 एम्प्लॉयज़ को दी गई हैं, ठीक है, इन अ फैक्ट्री आर गिवन, ठीक है, किसी फैक्ट्री में। अब कह रहे फाइंड अरिथमेटिक मीन, आपने उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉडल वेजेस आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर भी देखें डेटा जो है वो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स में गिवन नहीं है, तो डेटा में सिर्फ एक्स आपको गिवन है। एक्स क्या होता है, अगर क्लास इंटरवल्स दे दें तो उससे आप एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आगे क्वेश्चंस में है तो उसमें आपने दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, तो एक्स आ जाता है। तो समझ लें यहाँ पर एक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जब एक्स दिया जाता है तो आपने जो मीडियन फाइंड आउट करना है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया भी था, मीडियन फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है, वो ग्रुप वाले फॉर्मूले से नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे, तो डेली वेजेस को मैंने यहाँ लिख लिया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। यानी 220 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 32 जो है रुपीज़ वेज मिली है अपनी डेली वेज। अच्छा, अब करना क्या है डेटा के अंदर, अब डेटा को तो आपको समझ में आ गया। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा समीशन एफ एक्स आए, और समीशन एफ एक्स की हमें ज़रूरत होती है अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं अरिथमेटिक मीन। अच्छा सॉरी, चले यहाँ कर लेते हैं, वहाँ पर कंप्लीट आएगा भी नहीं। फाइंड am इक्वल्स टू एक्स बार समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। अब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूँगी मैं और समीशन एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लूँगी। अब एफ एक्स कैसे करना है, आपने 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ गया 66। इसी तरह 24 को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया 312। इसी तरह 26 को 43 से 1118। इस तरह से तमाम हमारे आते जाएंगी वैल्यूज़। आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके और सबका सम कर लेना है, तो समीशन एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैं कर लेती हूँ। अब मैंने तमाम के तमाम जो है एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया और फिर इनका सम करके समीशन एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमें समीशन एफ एक्स की नीड है, वो है 32,500 और समीशन एफ है 1000। 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 32.5। तो अरिथमेटिक मीन हमारा आया है 32.5। अरिथमेटिक मीन के बाद बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है GM इक्वल्स टू एंटीलॉग समीशन F log X अपॉन समीशन F। अब समीशन F तो हमारे पास है, समीशन F log X नहीं है, तो समीशन F log X फाइंड आउट करने के लिए X की जो वैल्यू है इसका लॉग लेंगे और उसे F से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, देखिए log X है 22, तो log 22 आ गया है 1.3424। अच्छा, इसकी हमें नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका कॉलम ना बनाए, इसे ना लिखें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको F से मल्टीप्लाई करके F log X के कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। बट ये होता है कि ये हम लिख लें, मैं लिख लेती हूँ ताकि हमें मसला ना हो, खैर नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसे F से मल्टीप्लाई किया, F है 3, तो आ गया 4.027, ठीक है। मैं एक और फाइंड करके दिखाती हूँ आपको। लॉग
एक्स है 24, log 24 मालूम किया 1.380, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 13 से, क्योंकि एफ है 13, 17.94। इस कॉलम को मैं स्किप ही कर देती हूँ, हमें इसकी नीड है नहीं, तो इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब log 26 मल्टीप्लाई बाय एफ है 43, 60.84। इस तरह से मैं तमाम फाइंड आउट करूंगी, फिर इनका सम भी कर लूंगी, समीशन एफ लॉग एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट कर ली है एफ लॉग एक्स की तमाम वैल्यूज़, और उससे हमने समीशन एफ लॉग एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं, और यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे जीएम। तो एंटी लॉग ऐसे ही आ गया, समीशन एफ लॉग एक्स, तो ये रहा समीशन एफ लॉग एक्स 1509.20, और समीशन एफ है 1000, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, आ गया 1.509, तो जी एम इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.509209, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके लॉग, देन हमारा आंसर 32.300, बिल्कुल बुक में जो आंसर है उससे करीब करीब है 32.300। आपकी बुक में आंसर है 32.303, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ज्योमेट्रिक मीन, $32.300। नाउ फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। अब हमें एफ अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी जो भी एफ है इसको डिवाइड करेंगे हम एक्स से, तो एफ अपॉन एक्स आ जाएंगे। एफ है अगर 3 डिवाइडेड बाय 22, तो ये वैल्यू आ गई 0.136, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आप लिख लीजिए 0.136। इसी तरह से 13 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 24 से, 13 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ गया 0.541, ठीक है। इसके बाद है 43 डिवाइडेड बाय 26, तो ये आ गया 1.653। 102 डिवाइडेड बाय 28, इस तरह से मैं तमाम की तमाम फाइंड आउट कर लूँगी। अब हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं ऐड होकर वही हैं 31.143, हमारा समीशन एफ अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। अब हम तमाम वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर लिया, आप नोट डाउन कर लें। अब हम फाइंड आउट करेंगे समीशन एफ। अब समीशन एफ है 1000, समीशन एफ अपॉन एक्स है 31.143, तो 1000 डिवाइडेड बाय 31.143, 32.109, ये हमारा आ गया हार्मोनिक मीन, जो कि बुक में भी गिवन है 32.102। हार्मोनिक मीन। अब हमने फाइंड आउट करना है मीडियन, फिर क्वार्टाइल्स और मॉडल वेजेस। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मीडियन, फाइंड मीडियन। अब मीडियन के लिए हमें चाहिए कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं,
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही लिख लेंगे जो लिखी हुई है, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट प्लस कर लेंगे, 13 + 3 16, 16 + 43 59 प्लस 102 161। अब नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, 175 161 प्लस 175 336 336 प्लस 220 556। हर आने वाली फ्रिक्वेंसी में पीछे वाली फ्रिक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब है 556 में ऐड करेंगे 204 760 760 में 139 अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी 899 में ऐड करेंगे 69 968 में ऐड करेंगे 25 993 993 में 6 ऐड करेंगे 999 और उसमें 1 ऐड करेंगे 1000। ये आ गई कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज, इसी की हमें नीड थी, ठीक है। अब इन तमाम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज का हमें क्यों मालूम करना होता है, क्योंकि मीडियन हमें क्लास मालूम करनी होती है। मीडियन क्लास किस तरह से फाइंड आउट होती है अब हमारा एन जो है वो है 1000 और एवन है, एवन हो जाए तो एम इक्वल होता है 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2। अच्छा, n/2 + 1 भी कर सकते हैं आप, तब भी यही आंसर आएगा, इसलिए परेशान नहीं होएगा। कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज़ करा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो m = 1/2 ऐसे ही 1000 / 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 1000 + 2 / 2th ऑब्जर्वेशन। तो m = 1/2, ये आ गया 500 ऑब्जर्वेशन और ये आ गया 501 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 500 और 501 अब देखेंगे कहाँ लाई करिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। 500 देखें, इसमें 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 500 था आ रही है और 501 भी इसी में आ रही है, तो इसका x है 32, 501 का भी x है 32। तो m = 1/2 32 + 32 ये हो गया 64 / 2, तो ये आ गया 32। तो मीडियन हमारा आ गया है सिंपली 32। इवन के लिए फॉर्मूला चेंज होता है, ऑड के लिए फॉर्मूला चेंज होता है, ठीक है। मीडियन आ गया, मीडियन के बाद हमने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड क्वार्टाइल्स। अब n हमारा है 1000, ठीक है। तो आपने पहले क्वार्टाइल 1 के लिए करना होता है n/4 को चेक। अगर तो इंटीजर आता है तो फॉर्मूला अलग है, अगर तो नॉन इंटीजर आता है तो फॉर्मूला अलग है। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 250 हो जाएगा ये जस्ट। 250 इज एन इंटीजर, तो फॉर्मूला यूज होगा Q1 = 1/2 n/4th ऑब्जर्वेशन प्लस n/4 + 1th
ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे आप क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर रहे थे। आई थिंक वीडियो में कोई मसला था तो जिस वजह से जो है वो कंप्लीट बनी नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्वार्टाइल 1 मालूम करना है तो उसके लिए इंटीजर के चेक करना पड़ता है कि अगर इंटीजर आ रहा हो हमारा n/4 का आंसर तो फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है। अगर इंटीजर ना आ रहा हो तो लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1000/4 तो ये आ गया यहाँ से 250, यहाँ से आ गया 251। 250 और 251 ऑब्जर्वेशन दोनों किस क्लास में लाई करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आएगा 250 तो ये है 30, इसी में आएगा 251 भी। तो 30 + 30 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा सिंपल Q1 60 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 30। तो Q1 हमारा आ गया 30। Q1 के बाद फाइंड आउट करेंगे Q3। Q3 के लिए चेक करते हैं, फॉर्मूला होता है Q3 का 3n/4 करके। 3n है 1000 डिवाइडेड बाय 4 तो 3000 डिवाइडेड बाय 4 750 इज एन इंटीजर। ये भी इंटीजर आ गया तो अब फॉर्मूला यूज होगा Q3 = 1/2 3n/4 plus 3n/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो Q3 ऐसे 1/2 ऐसे 3 × 1000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 × 1000 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, यहाँ पर +1 भी आता है, +1 ऑब्जर्वेशन। तो Q3 = 1/2 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 डिवाइडेड बाय 4 तो ये तो वही आ गया 750 और ये आ जाएगा 751 ऑब्जर्वेशन। अब 750 और 750 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है। तो 750 यहाँ आ रहा है, 750 और 751 भी, तो 34 + 34 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा सिंपली 34। अब हम फाइंड करेंगे मॉड लास्ट। तो मॉड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो x होता है वो होता है मॉड। तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है, 220 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मॉड है x है 32। तो द हाईएस्ट frequency is 220, I think 220 था, yes। so the mod is 32। तो ये मॉड आ गया हमारा 32। ये था एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो